हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बड़े ठाट से कह दिया कि नाना साहब से कहना पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे नहीं है, मुझे तो है। वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरा बाप कहाँ पैसा भेजने वाला है? ना 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 सासू माँ, दूसरों के पैसों पे डाका डालने की ये आदत बहुत बुरी है। ये पैसे मुझे दे दो। ये पैसे मैना दीदी के हैं और मैं उन्हीं को दूंगी। विश्वास और श्वास दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। मनुष्य जब पैदा होता है तो अपनी मां पर विश्वास करता है, दूसरों पर नहीं। इसलिए तो वो मां से किसी दूसरे के पास जाता ही नहीं, लेकिन दूसरों की गोद से अपनी मां की तरफ लपकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो अपने पिता, भाई, बहन, रिश्तेदारों पर विश्वास करने लगता है। जब मनुष्य कुमार अवस्था में आता है तब वो भाई, बहन और दूसरे रिश्तेदारों से ज्यादा अपने दोस्तों पर विश्वास करने लगता है। फिर उसकी शादी होती है तो वो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। जो मनुष्य पैदा होते ही सिर्फ अपनी मां पर विश्वास करता था, शादी के बाद वो अपने मां बाप से ज्यादा अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। मनुष्य शादी के बाद अपने माता पिता का दर्द महसूस नहीं करता है, लेकिन जब खुद मां बाप बनता है तब वही दर्द उसे भोगना पड़ता है। उस वक्त उसे एहसास होता है कि उसने अपने मां बाप को कितना दर्द दिया था। दोस्त दोस्ती तोड़ सकता है, दुश्मन बन सकता है, नौकर नमक हराम बन सकता है, रिश्तेदार वो तो कभी भी पीठ में छुरा मार सकते हैं। तो किस पर विश्वास करें? हाँ? उस पर, मालिक पर, भगवान पर, ईश्वर पर। वो कभी विश्वासघात नहीं करेगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। तुम जिस भाव से उसकी भक्ति करोगे वो उसी भाव से तुम पर कृपा करेगा। तुम किसी खतरे में हो, संकट में हो तो वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आएगा। मजबूरी में, निराशा में वही एक है, वही है जो तुम्हें आशा की किरण दिखाएगा। जब तुम्हें लगे कि कहीं से कोई उम्मीद नहीं, दुनिया के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं, तब वो ही एक है जो तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल देगा। मालिक तुम्हारा मित्र है, भाई है, मां बाप है, और वो तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ सच्चाई का साथ चाहता है और भक्ति चाहता है। उसे मित्र बनाना है, उसकी कृपा का भागी बनना है, उसका विश्वास जीतना है। तो एक फल, एक फूल, भक्ति भाव से अर्पण किया हुआ एक पत्ता भी काफी है उसके लिए। अंतःकरण से निकला हुआ एक आंसू भी उसे मंजूर है।
जो मालिक पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार निश्चित है, क्योंकि विश्वास मालिक का ही एक रूप है। सबका मालिक एक। आने दो रमाकांत को, सब बता दूंगी। हद ही कर दी, कैसे उछल उछल कर दहेज की बातें कर रही थी, जैसे और कोई दहेज तो देता ही नहीं। अरे हमारी बेटी होती तो हम दहेज ना देते क्या? ऐसे उछल रही थी, दहेज लाई तो क्या हुआ, ये घर खरीद लिया क्या? माँ, आ गया तू बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो कमला के रोने की आवाज है। कमला, कमला, अरे इसे कुछ नहीं हुआ, ये नाटक कर रही है। माँ तुम चुप रहोगी? अब रोती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी? माँ जी ने मुझे मारा, ये देखिए। देखो बेटा, देखो मेरी। अब बाकी क्या है देखने को माँ? पहले तो मैना को तंग कर रही थी और अब कमला पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। पहले मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारे मजबूर करने पर मैंने दूसरी शादी की है। देखो माँ, मुझे खुश देखना चाहती हो तो अपने व्यवहार में बदलाव लाओ और अपनी दोनों बहुओं से प्यार से पेश आओ। तुम नहीं जानती माँ, कमला बीमार है, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया। तुम्हें जरा सी भी बात। क्यों सासू माँ, आई बात समझ में? नहीं तात्या, नहीं, ना समझ नहीं है। इंसान है तो समझदार, लेकिन अहंकार नाम का सांप जब उसे डस लेता है तो वो समझदार होकर भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है, जो कुछ कह रहा है, वही ठीक है, वैसा ही होना चाहिए। मतलब इस लक्ष्मी की तरह? ए, चुप बाबा, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहती। बच्चों, जब इंसान मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मैंने किया है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है तो समझ लो वो अहंकार के अधीन हो गया है, बहक गया है। फिर उसे सीधे रास्ते पर कैसे लाया जाता है बाबा? वो मालिक उसे सीधा करता है। जब इंसान कोई बुरा काम करता है तो यही समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, उसे कोई नहीं सुन रहा है और कोई रोकने वाला भी नहीं है। लेकिन मालिक तो हजारों लाखों हाथों वाला है। उसकी आंखें, उसके कान अनगिनत हैं। वो सब सुनता है, सब देखता है। उसके पास इंसान के पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा बना रहता है। वो इंसान को सुधरने का मौका भी देता है। लेकिन जब इंसान के पाप की राशि उसके पुण्य की राशि से बढ़ जाती है तो वो उसे रोकता भी है। किसे बाबा? मालिक खुद आता है। जिस पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसे न्याय दिलाने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए मालिक किसी न किसी रूप में आता है।
शायद इसीलिए हम कहते हैं कि वो आदमी देवता समान है ना बाबा? तब मालिक इंसान को उसके किए की सजा देता है और बाकियों को संकेत करता है कि अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए कहता हूं कि तुम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो और बड़े होकर उनका सहारा बनो। वो मालिक तुम्हारा सहारा बनेगा। सबका मालिक एक। उर्मिला, ये सब क्या है? साईं बाबा की हम पर कृपा हुई है। उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया है और संतान होने का आशीर्वाद भी। तो फिर साईं बाबा ने ही कहा है ना, जब हम संपूर्ण समर्पण करते हैं तभी हमारा उद्धार होता है। जो दिल से मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करता हूं। जो हमेशा मुझे याद करते हैं, हर समय मेरा ही गुणगान करते हैं, मैं हमेशा उनका साथ देता हूं, उनके साथ होता हूं, उनके कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता हूं। सबका मालिक एक। अरे बड़ी बहू, कहाँ मर गई तू? अरे मुझे नींद नहीं आ रही है। चला, मेरे पांव दबा दे जरा। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने इस मुसीबत से रमाकांत की शादी करवाई। ये सब क्या है बड़ी बहू? ऐसे सज धज कर मेरे पांव दबाओगी? जी नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज से मैना दीदी आपके पैर नहीं दबाएंगी। कहो तो सासू माँ, मैं दबा दूं? ये तो मेरे पांव तोड़ देने की फिराक में है। अब मैं मैना दीदी पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो क्या इसे मायके भेज रही हो इतनी रात गए? नहीं, आज से दीदी अपने पति के साथ रहेंगी, अपने पति के कमरे में सोएंगी। मैं दीदी का हक छीनना नहीं चाहती। चलो दीदी, आपको किसी की नजर ना लगे, मेरे भी नहीं। दीदी, इस रात का और आने वाली हर रातों का एक भी पल गवाना अपराध है। चलिए, रमाकांत जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारे जैसी सौत हर औरत को मिले।
महालसापति, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध ही हमें इस जन्म में एक दूसरे से मिलाते हैं। इसीलिए तो जो अनजाना है वो हमें जाना पहचाना सा लगता है, और जाना पहचाना सा अनजाना सा लगता है। कभी कभी हम किसी ऐसे से मिलते हैं जिसे देखते ही आस्था निर्माण होती है, और कभी कभी किसी को देखकर ऐसा लगता है कि उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। साईनाथ, हमारे पूर्व जन्म के संबंध ही हमारे मन में ऐसी भावनाओं का निर्माण करते हैं। सच कहा तुमने महालसापति। महालसापति, आत्मा शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर धारण करता है, लेकिन अपने साथ अपने कर्म और संस्कार लेकर ही दूसरा जन्म लेता है। ये संस्कार ही आत्मा की पहचान होती है महालसापति। मालिक की लीला भी अगाध है महालसापति, अगाध। सबका मालिक एक। काका जी, नाना साहब से कह देना कि आप पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। मैं बोल दूंगा बेटी, लेकिन नाना साहब मानने वाले थोड़े ही हैं। मैना बेटी को हम दोनों का प्यार, तुम्हारे बिना घर खाली खाली लगता है। हमारे शरीर तो यहां होते हैं, लेकिन मन तुम्हारी ही चिंता में लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है मैना बेटी कि बेटी को जन्म दो, पाल पोस कर उसे बड़ा करो और अपने से दूर कर दो। सुबह शाम मैं यही सोचकर रोती रहती हूँ कि पता नहीं तू वहां कैसी होगी, किस हाल में होगी। हम मजबूर हैं बेटी, रोज वहां आकर हम तुमसे मिल भी नहीं सकते, और तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रख भी नहीं सकते। तुम्हारे माता पिता होकर भी तुम्हारा दुख बांट नहीं सकते। साईं बाबा की बात याद रखना और सब्र से काम लेना। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी का ये पतझड़ बीतेगा और बाहर आएगी। साईं बाबा तुम पर कृपा करें। अपना ख्याल रखना। मैना बेटी, माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है, बेटी के लिए हमेशा पिघलता रहता है। चलूं? जी। बड़े ठाट से कह दिया कि नाना साहब से कहना पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे नहीं है, मुझे तो है। वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरा बाप कहाँ पैसा भेजने वाला है? ना 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 सासू माँ, दूसरों के पैसों पे डाका डालने की ये आदत बहुत बुरी है। ये पैसे मुझे दे दो। ये पैसे मैना दीदी के हैं और मैं उन्हीं को दूंगी, आपको नहीं। तुम कुछ हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। पैसे देती हो या मैना, काका जी गए? क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, ये छोटी बहू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। नहीं जी, मैंने तो सिर्फ माँ जी से इतना कहा कि तिजोरी की चाबियां मैना दीदी को दे दें।
अब आप ही बताइए, जाने वाले की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए ना? और अभी दीदी के पास दिन ही कितने बचे हैं? अगर उनका दिल किया कि चाबियां उनकी कमर पे लटके, तो वो लटकने देनी चाहिए ना? ठीक बोल रही हो माँ। चाबी मैना को दे दो। लेकिन दे दो माँ। हर अत्याचारी अपने आप को शक्तिशाली समझता है। उसे लगता है उस पर पाबंदी लगाने वाला तो कोई है ही नहीं। अपने अहंकार में मस्त होकर वो दूसरों पर अन्याय करता रहता है और उनका आक्रोश और आंसू देखकर वो अपनी जीत की खुशियां मनाता रहता है। इस तरह अपनी आत्मा को मलिन करते हुए परमात्मा को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक सर्वशक्तिमान है। अपनी खुद की अदालत का न्यायाधीश बनकर वो ये भूल जाता है कि सर्वश्रेष्ठ अदालत तो मालिक की होती है, जिसमें हर किसी का न्याय किया जाता है। जो मालिक को भूल जाते हैं वो अपराधी हैं, कृतज्ञ हैं और उन्हें अपने अपराध का दंड मिलता है। जहां वो राजा था वहीं उसे गुलाम बनना पड़ता है। अत्याचार करने वाले को खुद अत्याचार से पीड़ित होना पड़ता है। दूसरों को बेबस और लाचार बनाने वालों को खुद बेबस और लाचार बनना पड़ता है। दूसरों को आक्रोश करते देख, आंसू बहाते देख, खुश होने वाले को खुद आंसू बहाने पड़ते हैं। और जब वो आक्रोश करता है तो उसके आक्रोश की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। उस निर्दयी पर कोई दया नहीं दिखाता। जब उसका अहंकार, उसका गुरूर चकनाचूर हो जाता है, तब उसे मालिक की याद आती है और अपनी गलतियों के लिए वो मालिक से दया की भीख मांगता है। लेकिन इंसान ऐसा अपराध करता ही क्यों है? क्यों दूसरों को पीड़ा देता है? क्यों अत्याचार करता है? क्यों भूल जाता है कि हम सब उसी मालिक के अंश हैं? हमें दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो मालिक को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी तपस्या की जरूरत नहीं होगी। मालिक खुद ब खुद प्रसन्न होगा और हमारा उद्धार करेगा। इसलिए कहता हूं, लोगों का भला करो, तुम्हारा भी भला होगा। सबका मालिक एक। मेरी तो अक्ल मारी गई थी आशा, जो मैंने तुम पर भरोसा किया। अपने ही घर में पराई हो गई हूं मैं, मालकिन से नौकरानी बन गई हूं। अरे आशा मौसी, आप कब आई? ये मैं क्या सुन रही हूँ कमला? तुम अपने माँ समान सासू को तकलीफें दे रही हो। तकलीफ तो मैं आपको भी देने वाली हूँ मौसी। आपके लिए एक सौंफ भेजने वाली हूँ। क्या? जी हाँ, आपके पतिदेव को दूसरी शादी करने के लिए राजी करने वाली हूँ। अमीर बाप की अमीर बेटी है मेरी सहेली। मेरे मायके में मेरी सहेली के माँ बाप बहुत अमीर हैं। लड़की वाले चाहते हैं कि अगले 8-10 दिनों में रमाकांत की दूसरी शादी हो जाए। ऐसे ही कहा था ना आपने मेरी सासू माँ को मेरे बारे में?
अगर आपके पतिदेव को आपसे जवान पत्नी मिली तो वो क्या ना करेंगे? कमला, तुम हद से बाहर जा रही हो। और आप, क्या आप अपनी हद से बाहर नहीं जा रही हैं? अगर आपको मेरी सासू माँ से इतनी हमदर्दी है तो ले जाइए इन्हें अपने घर और वहाँ रानी बनाकर रखिएगा। तुम मेरा अपमान कर रही हो कमला। आपने कभी मैना दीदी का सम्मान किया है? बस बहुत हुआ दुर्गा, मैं जाती हूँ अब। हाँ हाँ, जाइए जाइए। और जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे घर में कभी मत आइएगा। जाइए। सासू माँ, अपने घर की बात परायों से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस घर में सुकून नहीं मिलता तो आपको काशी भेज देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना काशी। तो फिर जाइए, जाइए घर का काम कीजिए, जाइए। बहन, माँ जी के साथ ऐसा व्यवहार ना करो। दीदी, तुम क्या सोचती हो कि मैं माँ जी की इज्जत नहीं करती? जब मैं उन्हें काम करने को बोलती हूँ तो पहले से ही आधे से ज्यादा काम मैं खुद करके आती हूँ। जब माँ जी को अपने किए पर पछतावा होगा तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। माँ जी, आप उठिए, खाना मैं बनाती हूँ। तुम खाना पकाओगी? जी। फिर छोटी बहू से मुझे पिटवाना चाहती हो ना? नहीं माँ जी। सब जानती हूँ मैं, तुम मुझसे बदला ले रही हो। नहीं माँ जी, भला अपनी माँ से भी कोई बदला लेता है? वाह 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 वाह, क्या ऊंचे विचार हैं। कोई सुनेगा तो कहेगा कि तुम्हें मंदिर में बिठाकर तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे ये ऊंचे विचार तब कहाँ जाकर छिप जाते हैं जब छोटी बहू मेरी सास बन जाती है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं खाना बना सकती हूँ, बनाऊंगी और काम करते करते मर जाऊंगी। शुभ शुभ बोलिए माँ जी। साईं बाबा आपको 100 साल की जिंदगी दे। बड़े ठाट से कह दिया। नाना साहब से कहना पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे नहीं है, मुझे तो है। वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरा बाप कहाँ पैसा भेजने वाला है? मैं इसे मरने की बद्दुआ देती हूँ और ये मेरे लिए 100 साल लंबी उम्र की दुआ कर रही है। सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, इनका सामना हमेशा होता रहता है और इसका फैसला अटल भी है। सच हमेशा झूठ पर और सच्चाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। जो इंसान दिल से अच्छा है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, नहीं बुरा सोचता है। दिल के अच्छे लोग उनका बुरा करने वालों का भी बुरा नहीं करते, बल्कि उनका भला करते हैं, क्योंकि अच्छाई उनका चरित्र होता है। इसीलिए बद्दुआ देने वालों के लिए भी वो मालिक से दुआ मांगते हैं। ये दुनिया अच्छे लोगों की अच्छाई पर ही तो चलती है। इंसान का चरित्र उसकी पहचान होती है। सांप चंदन के पेड़ को लपेट लेते हैं तो क्या चंदन अपनी खुशबू, अपनी सुगंध छोड़ना बंद कर देता है? नहीं,
वो तो सांप जैसे जहरीले चरित्र को भी अपनी खुशबू देता है। यही अच्छे लोगों का चरित्र है, जो अपनी अच्छाई से बुरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। मालिक हमेशा ऐसे लोगों के साथ होता है। सबका मालिक एक। दीदी, आप यहाँ? सासू माँ कहाँ हैं? मैंने उन्हें आराम करने को कहा है। आज से खाना मैं बनाऊंगी। दीदी, ये हमदर्दी किस लिए? सासू माँ तो आपसे नफरत करती है ना? साईं बाबा कहते हैं बहन, नफरत करने वालों को भी प्यार दो। लेकिन दीदी, माँ जी को तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, आज के बाद तुम उन्हें कोई काम करने को नहीं कहोगी, कोई धमकी नहीं दोगी। ठीक है दीदी, लेकिन अब से मैं आपको भी कोई तकलीफ उठाने नहीं दूंगी। खाना अब से मैं बनाऊंगी। छोटी बहन के होते हुए बड़ी बहन इस हालत में काम की परेशानी उठाएगी तो आने वाले कल में हमारा बच्चा हमसे जवाब मांगेगा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं जानती हूँ भगवान मुझे ये दर्द क्यों दे रहा है। रात रात भर मैंने मैना से अपने पैर दबाए हैं, उसे सोने नहीं दिया, तो मुझे नींद कैसे आएगी? नहीं आएगी, मुझे अपनी करने का फल भुगतना पड़ेगा। तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारी सौत और रमाकांत सो गए? तो फिर तुम क्यों नहीं सोई? मुझे पता था माँ जी, आपके पैर दर्द करते होंगे। पैर दबाए बिना आपको नींद नहीं आएगी। आप लेट जाइए माँ जी, मैं पैर दबाती हूँ। मेरा बेटा, मेरी दूसरी बहू सो रहे हैं, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन ये मैना, जिससे मैंने नफरत के सिवा कुछ दिया ही नहीं, उसे मेरी फिक्र है। महासपति, मालिक ने इंसान को दो तरफा क्यों बनाया है? दो तरफा? हाँ महासपति, वो दूसरों को रुलाता है और खुद रोता भी है, दूसरों को दुख देता है और खुद भी दुखी होता है। जिसे प्यार करता है उससे नफरत भी करता है, और जिससे नफरत करता है उसे प्यार भी करता है। दोस्ती भी निभाता है और दुश्मनी भी। कभी कभी उसकी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती दुश्मनी में। जिस पर वो विश्वास करता है उसके लिए अपनी गर्दन कटवाने को भी तैयार हो जाता है, और जिस पर
अविश्वास करता है वो सिर अपना कटवा कर भी सामने रख दे तो उस पर विश्वास भी नहीं करता है। वो स्वार्थी भी है और निस्वार्थी भी, दूसरों को लूटता भी है और दूसरों के लिए अपने आप को लुटा भी देता है। जीता है अपने लिए, लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए इस तरह जीता है कि लोग उसे भूल नहीं पाते। ये इंसान काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर इन 6 रिपुओं के अधीन भी हो जाता है और इन विकारों को जीत भी लेता है। दूसरों को तकलीफ भी देता है और दूसरों की तकलीफ देखकर पिघल भी जाता है। पत्थर दिल भी है, मोम दिल भी, खुद ही सुर है और खुद ही असुर है। सबका मालिक एक। कैसे हो रमाकांत जी? कैसी हो मैना बेटी? खुश हूँ नानी। माँ जी मेरा आप ही की तरह ख्याल रखती हैं। बेटी ससुराल में खुश है, ये जानकर बहुत तसल्ली हुई दुर्गा जी। हम आपके ऋणी हैं। मैं सरकारी काम से इस तरफ आ रहा था, सोचा आप सबसे मिलता चलूं। बेटी, ये 500 रुपए रखो। अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। अच्छा, हम चलते हैं। इतनी जल्दी? मुझे सरकारी काम पूरा करना है बेटा। खाना तो खाकर जाइए। बेटी खुश है, ये देखकर पेट भर गया। लीजिए माँ जी, ये आपके लिए हैं। आपके पैसे भूल से नानी ने मुझे दे दिए। मुझे पैसे नहीं, मेरे बच्चे के लिए आपका प्यार चाहिए। मेरी तो अब 2-2.5 महीने की ही जिंदगी बची है। इस पर भी आपका ही अधिकार है माँ जी। लीजिए। मुझसे और कमला से आपका जो अपमान हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब उसे पता चल जाता है कि उसके लालच और उसके अहंकार ने अपनों के पास होते हुए भी उसे अपनों से दूर कर दिया है। वो सबके बीच होते हुए भी अकेला हो जाता है। अहंकार और लालच से बचने के लिए क्या करना चाहिए बाबा? कुछ तत्वों को और कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए तात्या। जैसे? लक्ष्मी बेटी,
जो सुख के पीछे नहीं दौड़ता वो सुखी होता है। इसलिए निरासक्त रहो, समाधानी रहो, सुखी हो जाओगे। अहंकार को त्याग कर विनम्र हो जाओ, बड़े हो जाओगे। समाज के लोगों के हित में काम करो, अमर हो जाओगे। दूसरों की मदद करो तो कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। बुरी आदतें छोड़ दोगे तो स्वास्थ्य पाओगे, शांति पाओगे। परिश्रम करते रहोगे, सुख चैन मिलेगा। प्रार्थना करोगे, मन एकाग्र होगा, भटकेगा नहीं। दान करते रहोगे, दुआएं पाओगे। मालिक की भक्ति करोगे, मुक्ति पाओगे। सबका मालिक एक। रमाकांत, हाँ, बेटा रमाकांत, ये चाबी तुम रख लो। लेकिन माँ, ये चाबियां मुझे क्यों दे रही हो? ये चाबियां तुम ही रखो माँ, मुझे नहीं चाहिए चाबियां। इसे आप ही रखो। अब तुम्हारे घर गृहस्थी तो बस चुकी है, अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे काशी भेज दो, मैं अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजारना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ये आपसे किसने कह दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं? चाबियां दे देने से आप घर गृहस्थी से निवृत्त नहीं हो सकती। अभी तो कई जिम्मेदारियां निभानी है आपको। नहीं बेटी, मैं कोई भी जिम्मेदारी निभा नहीं सकती। माँ जी, क्या आप अपने पोते की दादी माँ के साथ साथ माँ नहीं बनेंगी? मैं तो अब रहूंगी नहीं। आचार्य बृहस्पति जी की बात तो सच होगी ही होगी माँ जी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बस बहू बस, मुझे बार बार अपने ना रहने की याद मत दिलाओ। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। नहीं माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। बुरे तो हम हैं जो हमने आपको इतनी तकलीफ दी। हमें माफ कर दीजिए। अगर आप काशी चली गई तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ नहीं किया। बादल हट गया, आकाश साफ हो गया। अब कोई गलतफहमी नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। मालिक दयालु है, उसे हर किसी की चिंता रहती है। लेकिन अब किसी चीज की कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे श्यामा, महासपति, नानावली कहाँ चले गए? अरे अरे श्यामा, महासपति, अरे लक्ष्मी की माँ, लक्ष्मी की माँ, अब परिवार में कोई दरार नहीं, कोई तूफान नहीं। नूर, लक्ष्मी की माँ, अब परिवार में कोई कटुता नहीं है। मैं खुश हूँ लक्ष्मी की माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। महालसापति जी, बाबा इतने खुश क्यों हैं? लगता है उनके किसी भक्त का परिवार टूटने से पहले फिर से एक हो गया है, इसीलिए बाबा इतने खुश लग रहे हैं। उर्मिला, ये कैसे इशारे हैं? कहीं तुम
साईं बाबा के आशीर्वाद से मां तो नहीं बनने वाली हो? क्या क्या मैं बाप बनने वाला हूं? मैं बाप बनने वाला हूं? शंकर, दिनकर, कहां हो तुम? दामू भैया, क्या हुआ? अब इस घर में एक नन्हा मुन्ना आने वाला है। क्या? अब वो मुझे पिताजी कहकर पुकारेगा, तुम्हारी भाभी को मां कहेगा। मैं बाप बनूंगा और तुम दोनों चाचा बनोगे। अरे उर्मिला, जल्दी आओ। कहाँ हो भाई तुम? कितनी देर से बुला रहा था, कहाँ थे तुम? क्या हुआ जी, ऐसी क्या जल्दी है? ये पैसे? ये हमारे होने वाले बच्चे का शुभ शगुन है। हमारे दरवाजे पे दस्तक देते ही लाख रुपया ले आया वो। धर्मानंद जी अन्ना साहेब, हम ऐसा व्यापार जरूर करेंगे। जब भी ऐसा व्यापार हो हमें बता देना। चलो उर्मिला। सुना धर्मानंद, भैया ने क्या कहा? मैं तो सब सुनता हूं। तुम लोग जिसे सुनकर भी अनसुना कर देते हो ना, मैं तो वो भी सुनता हूं। धर्मानंद, हमने क्या सुनकर भी अनसुना कर दिया? याद है बाप बनने की खबर सुनकर दामू अन्ना ने क्या कहा था? हाँ, याद है। भैया ने कहा था कि इस जायदाद का वारिस आ रहा है। तो फिर तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों जायदाद के वारिस नहीं हो। कलयुग में शांति नहीं मिलती, सभी अशांत रहते हैं। इसलिए तो हर कोई स्वार्थ के पीछे भागता है, परमार्थ के पीछे नहीं भागता। हर किसी को पैसा चाहिए, ईश्वर नहीं। पैसे के पीछे भागते हुए इंसान इंसानियत को भूल जाता है। पैसा भाई को कसाई बना देता है। पैसा ही है जो परिवार के बीच दरार डालता है। पैसा ही दुश्मनी को जन्म देता है और पैसा ही तबाही और बर्बादी का कारण बनता है। फिर भी लोग पैसे के पीछे भागते हैं और मालिक को भूल जाते हैं। कैसे समझाऊं मैं इंसान को? कैसे? महालसापति, जब एक परिवार में दरार पैदा होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। जब परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य पर अविश्वास दिखाकर बाहर के स्वार्थी लोगों पर विश्वास दिखाता है, तब मैं अंदर ही अंदर टूट जाता हूं। हमारा घर एक पवित्र मंदिर है महालसापति। जब इस मंदिर में दैत्य और दानव प्रवेश करते हैं, तब उस मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाती है। ये इंसान कब समझेगा महालसापति? कब? सबका मालिक एक। कौन मेरे साथ लुका छुपी खेल रहा है? माँ, मैं आ गया। अरे
महासपति। साक्षात्कार इंसान की जिंदगी बदल देता है। साक्षात्कार का मतलब है ज्ञान का दिव्य प्रकाश। साक्षात्कार के रंग भी अलग अलग है महासपति। जब इंसान को अपनी गलती का साक्षात्कार होता है तब वो शर्मिंदा होता है। जब उसे प्रेम का साक्षात्कार होता है तब उसका दिल फूल की तरह खिल उठता है। पति पत्नी को जब साक्षात्कार होता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, वो प्यार का सर्वोच्च साक्षात्कार है महासपति। इंसान को जब मालिक की कृपा का साक्षात्कार होता है तब वो मालिक का कृतज्ञ होता है। और जब एक औरत को साक्षात्कार होता है कि वो मां बनने वाली है तो वो पल उसके लिए गौरवशाली पल होता है। सबका मालिक एक। मुझे छोड़कर जाएंगे आप पिताजी? पिताजी, मुझे प्यार किए बिना जाएंगे आप पिताजी? आप मुझे उर्मिला, ये कैसे इशारे हैं? कहीं तुम साईं बाबा के आशीर्वाद से मां तो नहीं बनने वाली हो? क्या क्या मैं बाप बनने वाला हूं? मैं बाप बनने वाला हूं? शंकर, दिनकर, कहां हो तुम? दामू भैया, क्या हुआ? अब इस घर में एक नन्हा मुन्ना आने वाला है। क्या? अब वो मुझे पिताजी कहकर पुकारेगा, तुम्हारी भाभी को मां कहेगा, मैं बाप बनूंगा और तुम दोनों चाचा बनोगे। कितने खुशनसीब हैं हम। शादी के कितने सालों के बाद हमारी रूठी हुई जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है। सब साईं बाबा की कृपा है जी। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु
श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण करता है, मुझ पर विश्वास रखता है और मेरी भक्ति करता है, उसकी सारी इच्छाएं मैं पूर्ण करता हूं। जो मेरे चरित्र का, लीलाओं का गायन करता है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूं। जो पूरी तरह से मेरा शरणागत है, उसके मैं सारे पाप दूर कर देता हूं। केवल साईं साईं के जाप से ही मेरे भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूं, उनका साथ देता हूं। मेरी समाधि भक्तों से वार्तालाप करती रहेगी और उन्हें मार्गदर्शन कराती रहेगी। सबका मालिक एक। साईनाथ, देवा आपकी जय हो, देवा आपकी जय हो। महालसापति, क्या बात है? आज श्यामा बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। साईनाथ, आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो वो तो खुश होंगे ही। देवा, अहमदनगर से दामू अन्ना कोसार की चिट्ठी आई है। आपके कृपा प्रसाद से वो बाप बनने वाला है। अब तो तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंच गई होगी श्यामा। तो फिर यहां क्यों आए हो? अपने 72 जन्मों के संबंध तोड़ने के लिए? ये बताने के लिए कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, न कुछ खाओगे न कुछ पियोगे? बता दो दुनिया को, बता दो दुनिया को कि साईं बाबा ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है श्यामा। नहीं देवा, नहीं नहीं देवा, नहीं देवा, नहीं देवा, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। आप हमारे भाई बाप हैं, मालिक हैं हमारे। आप ही हमारा श्वास है और आप ही हमारा विश्वास। देवा, अब तो सिर्फ मृत्यु ही इस संबंध को तोड़ सकती है, वरना इस माधवराव ने अपनी जिंदगी आपको अर्पण कर दी है। अब तो इस संबंध को कोई नहीं तोड़ सकता देवा, कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आरती हो रही है साईं बाबा की। आरती क्यों नहीं होगी धर्मानंद? साईं बाबा के कृपा प्रसाद से तो भैया भाभी माँ बाप बनने वाले हैं। वाह 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 वाह, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अकल का सौदा करके अपने आप को धन्य बना लूं। वाह, हाँ। अरे मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता हूं, खुशी। और ये खुशी तुम्हें तभी मिल सकती है जब तक कि तुम अपने भैया और भाभी की खुशी छीन लो। कहना क्या चाहते हो धर्मानंद? अगर दामू अन्ना की दौलत और जायदाद का मालिक बनना है तो अपने रास्ते के कांटे को बाहर निकाल फेंको। मतलब? गर्भ को गर्भ में ही मिटा दो। मालिक, 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 ये कैसा खेल है तेरा? तूने मुझे श्रद्धा, सबरी और विश्वास का पाठ पढ़ाने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा है, लेकिन यहाँ तो गर्भ में ही विश्वास का श्वास रोकने की कोशिश की जा रही है।
एक कैसा इंसान बनाया है तूने कि जिसको अपने आप पर जरा भी विश्वास नहीं, इसलिए वो हमेशा दूसरों पर अविश्वास दिखाता रहता है। उसे अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं, इसलिए जो अपनी बुद्धि और शक्ति के सहारे आगे बढ़ते हैं वो उनसे ईर्ष्या करता है। तुम्हें तो अपने इस इंसान पर नाज है ना, लेकिन तुम्हारा बनाया हुआ इंसान तुम पर भी विश्वास नहीं दिखाता। एक ही मिट्टी का इंसान है तो इंसान इंसान में फर्क क्यों मालिक? क्यों ये इंसान अपने भाई से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है? क्यों अपने ही जन्मदाता को धोखा देता रहता है? क्यों अपने स्वार्थ के लिए इंसानियत का गला घोटता है? तुम्हारा ये इंसान तुमसे ज्यादा पैसे को अहमियत देता है। वो पैसों से माला माल होना चाहता है, तुम्हारी कृपा से नहीं। वो ये क्यों नहीं समझता कि तुम्हारी कृपा उस पर नहीं है तो पैसा होते हुए भी वो कंगाल है। वो कब इस हकीकत को समझेगा कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है? मालिक! इस इंसान को सुधारने के लिए तुम्हें मेरे जैसे कई साईं बाबा भेजने होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें लगेगा कि इंसान श्रद्धा, सबरी और विश्वास का पाठ नहीं पढ़ पाया। सबका मालिक एक।